श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस बार रंग भरी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार रंग भरी एकादशी यानी आमल की एकादशी पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं, जिसका सभी भक्तों को पुण्य फल प्राप्त होगा, सुख समृद्धि आएगी। वो कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है इस बार की रंग भरी एकादशी, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। रंग भरी एकादशी का सनातन धर्म में क्या महत्व है? भक्तों, रंग भरी एकादशी आमल की एकादशी होली से पहले आती है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी पर भगवान नारायण के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है इस दिन भगवान भोलेनाथ माता गौरा को गौना करवाकर पहली बार काशी विश्वनाथ लेकर आए थे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रंग भरी एकादशी पर विशेष कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि रंग भरी एकादशी पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का भी स्वागत किया जाता है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रंग भरी एकादशी इस बार 19 मार्च को शुरू होगी, 20 मार्च को दोपहर 2 बजे खत्म होगी। 20 मार्च को उदय तिथि होने के कारण 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का पारण भक्तों 21 मार्च को किया जाएगा। इस बार रंग भरी एकादशी पर पुष्य नक्षत्र है, इसलिए इस दिन एकादशी पर विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी का विशेष महत्व बताया जा रहा है। पुष्य नक्षत्र में पूजा आराधना करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। एकादशी तिथि की शुरुआत भक्तों 19 मार्च 2024 को दोपहर 12:22 पर होगी। एकादशी तिथि का समापन 20 मार्च 2024 को 2 बजे होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 20 मार्च को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी रंग भरी एकादशी की पूजा विधि। रंग भरी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। रंग भरी एकादशी आमल की एकादशी पर आंवले की पूजा करने का भी विशेष विधान है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को आंवले का भोग लगाएं। आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस दिन आंवले की भी पूजा आराधना करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान श्री हरि ने आंवले को वरदान दिया। आंवले की पूजा आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आमल की एकादशी पर आंवला की पूजा की जाती है। भक्तों, एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता पार्वती
माता लक्ष्मी जी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करने इससे सुहाग की वस्तुएं अर्पित करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। पुष्प समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ श्री लक्ष्मी नारायण को तिलक लगाएं, मिठाई अर्पित करें, फल अर्पित करें। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, आपके पास जो भी सामग्री है, आप उसे भगवान लक्ष्मी नारायण भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद सभी को प्रसाद अर्पित करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। एकादशी व्रत कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भयंकर से भयंकर पितृ दोष दूर होते हैं। आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? आमल की एकादशी व्रत कथा का क्या महत्व है? वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 को है। इस दिन आंवला और विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जैसा कि भक्तों, कई चीज़ों के हमें नाम से ही उसका महत्व पता चल जाता है। आमल की एकादशी यानी आंवला का इस एकादशी में विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से, व्रत कथा सुनने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौ दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने से, आंवले की पूजा करने से 1000 गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। ये व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन भक्तों, इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। कहते हैं, आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा जातक पर सदैव बनी रहती है। जो भक्त आमल की एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, लक्ष्मी नारायण की उन पर विशेष कृपा होती है। आमल की एकादशी की व्रत कथा ध्यान से सुने भक्तों। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता से रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत अवश्य करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु जी की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेकों पापों के कारण वो नरक को भोगता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमल की एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। भक्तों, एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ।
कुछ समय बाद राजा वशुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सब को मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफ़ी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु जी ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी अमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी जी भी इस व्रत को करने से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती हैं। भक्तों, आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आपने व्रत कथा में सुना, आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने का कितना विशेष महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।